देखे सोचे समझे हर्ष फायरिंग करी इंटेंशनली करी मैं नहीं जानता, पर वो फायर जो करा वो मेरे भतीजे के कनपट्टी में लगा और कनपट्टी से होते हुए सर को चीरते हुए बाहर निकल गया। पता किस समय क्या लगा, पर लेकिन खूनों से मैं नहा गई थी और वो नहा गया था। ये देखो, फिर मेरा बड़ा बेटा आया, उसे कंधे पे डाल देखो, कोई तो जल से नहाता, मैं पोते के खून से नहाई हूँ पूरी तरह। अब भी वो वस्त्र रखे हुए हैं बिल्कुल, ये धोई भी नहीं होंगे। नहीं। उन्होंने अपना लाइसेंसी पेपर अपने पुत्र कृष्णा वर्मा को दिया और उन्हें निरंतर फायरिंग करने को दे रखा था कि तू चला मैं देख लूंगा। 3 माह पहले इस गली में चहचहाहट थी, इस घर में रौनक थी, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशी का माहौल था। मगर खुशी का माहौल थोड़ी ही देर में ऐसा बदल गया कि सभी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैं बात कर रहा हूं 19 फरवरी की शाम की, जिस वक्त पूरी गली यहां भरी हुई थी और उसी दौरान एक नाबालिग युवक यहां पर पहुंचता है अपने दोस्त के साथ में, हर्ष फायरिंग करता हुआ। ऊपर 8 साल का रियांश खड़ा हुआ था। जो बच्चा, जैसे सभी लोग देख रहे थे, वो भी उस माहौल को देख रहा था। तभी अचानक गोली उसे जाके लगती है और माहौल बदल जाता है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के मोहल्ला सुनार वाली गली में मौजूद हूँ और उसी मकान में मैं चलता हूँ जिस मकान में रियांश रहता था। इस मकान में बड़ी चहचहाहट रहती थी, खुशी का माहौल रहता था, मगर आज किसी के भी चेहरे पर मुस्कान नहीं है। इस घर में मैं आता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे के साथ में हैं। जो बच्चा है वो आईसीयू में भर्ती है, 2-2 बार 3-3 बार उसका ऑपरेशन हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उन लोगों के लिए जो लोग हर्ष फायरिंग करते हैं, अपनी जरा सी देर की खुशी के लिए दूसरे की खुशियों को रंज में बदल देते हैं। चलिए मैं बात करूंगा, आ जाइए। जो रियांश है उनके चाचा यहाँ पर हैं। क्या हुआ था उस वक्त? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संस्कार वर्मा। हाँ, क्या हुआ था उस दौरान? उस दौरान मेरा ये गली में फंक्शन चल रहा था, कोई भात पूजने का फंक्शन था। तो मेरा भतीजा जिसका नाम रियान सोनी है, 8 वर्ष की आयु का, वो ऊपर अपने माता पिता अम्मा दादी के साथ वो फंक्शन देख रहा था और पीछे से कृष्णा वर्मा अपने मित्र के साथ और उनके फादर वगैरह यहाँ पे फंक्शन में थे। तो वो अपना हर्ष फायरिंग करते हुए चलते हुए आ रहे थे पीछे से ही निरंतर। फिर जब वो आए निरंतर करते करते वो हमारे गेट के बाहर आया और उसने फिर बिना देखे सोचे समझे हर्ष फायरिंग करी इंटेंशनली करी मैं नहीं जानता, पर वो फायर जो करा वो मेरे भतीजे के कनपट्टी में लगा और कनपट्टी से होते हुए सर को चीरते हुए बाहर निकल गया। उसमें फादर ने बोला कि तुम, जो उनके फादर हैं कृष्णा वर्मा के, रॉबिन वर्मा, उन्होंने बोला तू चला मैं देख लूंगा गोली। उनका लाइसेंसी वेपन उनके साथ था, उन्होंने अपना लाइसेंसी वेपन अपने पुत्र कृष्णा वर्मा को दिया और उन्हें निरंतर फायरिंग करने को दे रखा था कि तू चला मैं देख लूंगा। उसकी वजह से हर्ष फायरिंग हुई या इंटेंशन से उन्होंने मारा, पर वो मेरे भतीजे को घातक रूप से लगी गोली। और जो गोली लगी तो वो कनपट्टी पे लग के वो हेड को पार चीरते हुए बाहर निकल गई। उस समय रियांश पूर्ण रूप से अपना सांस तोड़ चुका था। जब उसे लेके यहाँ से भागे मेरे बड़े भाई हिमांशु वर्मा और मेरी भाभी सोनम वर्मा, घर में रुआराट एक साथ सन्नाटा सा पसर गया। सभी लोग हबड़ दबड़ में लेके उसे अस्पताल पहुंचे। यहाँ राना हॉस्पिटल भूड़ पे हमारा, उसके बराबर में आचार्य अस्पताल है, न्यूरोलॉजिस्ट उन्हें दिखाया तो उन्होंने उसकी कोई सिटी स्कैन वगैरह टेस्ट वगैरह फ्रस्ट्रेशन दी बच्चे को और हाई सेंटर रेफर फोर्टिस कर दिया था। उस समय उसकी बहुत बड़ी सर्जरियाँ हुई, रिस्क में था, डॉक्टर ने कहा गारंटी कुछ नहीं है। उसके बाद निरंतर उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा भी इसके अभी आगे 2 और 3 ऑपरेशन होंगे। अभी तत्काल में 2-3 दिन पहले 12 मई 2026 को उसका दूसरा ऑपरेशन और तीसरा ऑपरेशन हुआ है हेड का, जिसमें बोन वगैरह डॉक्टर ने लगाई है, पर अभी वो कवर अप कर रखी है। बच्चा आईसीयू में ही है। ऐसी हालत है अभी रियांश की? बेटा अभी जो है मेरे बड़े भाई का भतीजा मेरा, वो अभी आईसीयू में ही है। अभी पट्टी कवर अप है। अभी जब वो पट्टी खुलेगी, टाके वाके कटेंगे आगे भविष्य में, वो मैं नहीं जानता कितना समय इसमें लगेगा, बट बहुत लॉन्ग टाइम इसमें ऑलरेडी हो चुका है। 3 महीने इसमें लगभग मेरे भतीजों को वहाँ हॉस्पिटल में हो चुके हैं। आ जाइए आप थोड़ा सा। आप दादी है ना? क्या उस वक्त आप कहाँ थी जब ये सब हुआ था? मेरे पास ही खड़ा था वो। हाँ, आप भी ऊपर ही थे? मैं भी ऊपर ही थी और बोला बड़ी अम्मा मैं आपके पास खड़ा हो जाऊँ। मैंने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ। जैसे वो आके खड़ा हुआ है ना, फट गोली आ गई उसके यहाँ लग के पार हो गई है। हमें ये नहीं पता किस समय क्या लगा, पर लेकिन खूनों से मैं नहा गई थी और वो नहा गया था। ये देखो, फिर मेरा बड़ा बेटा आया, उसे कंधे पे डाल के वहाँ जो फंक्शन चल रहा था, क्या फंक्शन था और आपके परिवार में था या अलग था? ये हमारे परिवार में था। इसके हमारी दौरानी है ना, उसकी सगी बहन की लड़की की शादी थी। अच्छा, तो उसमें भात हाँ, भात को लेने आई थी। हाँ। ढोल धमाके हो रहे थे पर आवाज़ नहीं आई थी। पर ये देखो, कोई तो जल से नहाता, मैं पोते के खून से नहाई हूँ पूरी तरह। अब भी वो वस्त्र रखे हुए हैं बिल्कुल, ये धोई भी नहीं होंगे? नहीं धोए। मेरे बेटे के ये देखो ऊपर से नीचे तक खून ऐसा पानी की तरह बह गया, बस पता ही नहीं चला। ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं हुआ।
क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में? अपने नाबालिग बेटियों के हाथ में वो पिस्तौल दे देते हैं। बस क्या कह सकते हैं हम, देना नहीं चाहिए था उन्हें। देना नहीं चाहिए था ना। हाँ। कितने राउंड फायरिंग की होगी उस दौरान, और क्या क्या कहना है आपका? जो मुझे पता चला और जो मैंने ऑब्जर्व करा उसके बाद सारी चीज़ें जब मैंने ध्यान में लाई अपनी, तो मुझे पता चला कि वो निरंतर फंक्शनों में जो रॉबिन वर्मा हैं वो खुद और उनके जो पुत्र हैं कृष्णा वर्मा रेगुलर निरंतर वो हर्ष फायरिंग करते ही आ रहे थे। रेगुलर उनके जो फंक्शन चल रहे थे 30-40 राउंड उन्होंने मार दिए, 50 राउंड मार दिए, मैं नहीं जानता। जो लोगों का कहना है, हर मोहल्ले में लोगों का, बाजार में लोगों का कहना यही है कि वो निरंतर हर्ष फायरिंग करते हुए आ रहे थे। और इसी चीज़ को लेते हुए जबकि सरकार ने इसे प्रतिबंधित करा हुआ है हर्ष फायरिंग करने के, और छोटी छोटी गलियों में हर्ष फायरिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, और छोटी गलियों में नहीं, कितने बड़ी राउंड इन फायरिंग की होगी? और इनके हाथ में हथियार दिया किसने बच्चे के? जो ये कृष्णा वर्मा या खुद है, लेकर आ गया था? नहीं, कृष्णा वर्मा के जो पिता हैं रोहन वर्मा, उन्होंने, उनका ये लाइसेंसी वेपन है, जो लाइसेंसी पिस्टल है, उन्होंने ही अपने पुत्र को ये दे रखी थी कि तू चला, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। बाकी मेरा बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि हमें न्याय चाहिए। बच्चे के साथ जो हो गया उसकी ज़िंदगी में उसका आगे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा वो तो हम नहीं जानते, भविष्य क्या होगा। अरेस्टिंग तो हुई है दोनों बाप बेटों की? दोनों फादर की और बेटे की, दोनों की अरेस्टिंग हुई है इसमें, और पुलिस प्रशासन ने बहुत इसमें सहयोग किया है और मीडिया का भी बहुत सहयोग मिला है मुझे। और जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा, प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मीडिया के सभी साथी बंधु का, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके सहयोग से वो लोग पकड़ में आए और उन पर FIR वगैरह भी दर्ज हुई है। फायरिंग करते हैं जिस तरह ये आपके घर में हुआ, भाई हम प्रे करते हैं किसी के साथ ऐसा ना हो, मगर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, मगर उसके बावजूद जो लोग हैं वो मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। हर्ष फायरिंग शादी में या भात दे रहे हैं वहाँ पर, निकाह के दौरान या फेरे के बाद में, ये सब जो होता है इस पर रोक पूरी तरह से लगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगनी चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और हर्ष फायरिंग की वजह से मैं पहले टीवियों में देखता था, कभी न्यूज़ पे देखता था कि वहाँ गांव में शादी हुई या शहर में शादी हुई, किसी ने अपने वेपन से हर्ष फायरिंग करी तो वो किसी लड़की के लग गई या बारातियों के लग गई, दूल्हा आपस भी में खत्म हुआ उसमें। दूल्हे के लग गई, दुल्हन के लग गई। तो मेरा तो यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि हर्ष फायरिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए, जिसकी वजह से आज मेरे भतीजे के साथ ये प्रकरण हुआ, कल को किसी बच्चे के साथ, किसी बड़े के साथ, किसी बूढ़े के साथ, किसी बहन बेटियों के साथ ये ऐसा प्रकरण ना हो। क्या नाम है आपके बड़े भाई का? जिनका मेरे बड़े भाई का नाम हिमांशु वर्मा है। हिमांशु वर्मा। कितने बच्चे हैं उनको? उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। जिसकी गोली लगी है वो बेटे की गोली लगी है, वो 8 वर्ष का है, रियान सोनी। ये छोटा बेटा है? ये छोटा बेटा है, बेटी बड़ी है। अच्छा। जी। अब ये सब वहीं पे है? वह सभी शुरू से ही 19 फरवरी से ही मेरे बड़े भाई हिमांशु वर्मा और मेरी भाभी सोनम वर्मा वो सब वहीं पे ही हॉस्पिटल में ही हैं और निरंतर वो उसी के इलाज में वहाँ लगे हुए हैं। आज भी मेरा बच्चा ICU में है, मेरा भतीजा ICU में है। सभी लोग घर के फैमिली वाले परेशान हैं कि आगे कैसे सब चीज़ें होंगी। ऑपरेशन बेशक हो गया है, मैं इस बात को मानता हूँ, पर अभी भी डॉक्टर्स का कहना है कि ये चिकित्सक की निगरानी में रहेगा, आगे निरंतर इसका चेकअप चलता रहेगा। अभी कोई छुट्टी की कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं कही है, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मेरा इस खबर को करने का जो मकसद है वो यही है कि जो लोग हर्ष फायरिंग करते हैं वो हर्ष फायरिंग बंद कर दें, पूरी तरह से बंद कर दें। खुद थोड़ी सी देर के मजे के लिए पूरे घर में रंज का माहौल हो जाता है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस परिवार पर इस तरह दुखों का पहाड़ इस वक्त टूटा हुआ है। ये इनके जो चेहरे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से उदास है। जो माता पिता है वो लगातार 3 महीने से हॉस्पिटल में अपने बच्चे के लिए वहीं पर जमे हुए हैं, और जो बच्चा है वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है।